हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो इससे पहले हम इसको जानें, इससे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल में हम किसी भी वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास यहाँ कोई पॉलिनोमियल है, अगर हम ये नीचे वाला पॉलिनोमियल ले लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बेसिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x+7, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मान लो सपोज़ अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें इसमें तो क्या होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं P1 इक्वल टू 5 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ 3 प्लस 7। इसको और ज़्यादा सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 5 प्लस 7 दैट इज़ 12 माइनस 3, यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P1 रखने से हमें उसकी एक वैल्यू मिल गई, इस पॉलिनोमियल की एक डिफरेंट वैल्यू मिल गई जो P1 के लिए है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने से एक वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू कुछ और पुट करें इसमें तो एक डिफरेंट वैल्यू और आ जाएगी। सपोज़ एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, इफ़ हम x की वैल्यू 2 पुट कर दे या -1 पुट कर दे, कुछ भी अगर पुट करें, -1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू इस केस में आ जाएगी P-1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 7। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 7, इट बिकम्स 5 3 7 और 3 10 और 5 15, यानी इसकी वैल्यू आ गई 15। इसी तरह हम देखेंगे कि अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू रखने से हमें अलग अलग नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि अगर कभी कोई ऐसी वैल्यू रखें x की जिस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो रिजल्ट आ जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, तो उसी वैल्यू को हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x की एक वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2 + x, पी एक्स इक्वल टू है x + 2। इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये टोटल ज़ीरो हो जाए, तो अगर हम इसमें रख दें x की वैल्यू x इक्वल टू -2 तो क्या पॉलिनोमियल बनेगा, तो p -2 इक्वल टू हो जाएगा -2 + 2 दैट बिकम्स 0, यानी p -2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये जो -2 होगा इसी को हम बोलेंगे कि ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी हम इससे ये कह सकते हैं कि ये -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ का काम करेगा, ये ज़ीरो होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज़ इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसका अगर हमें ज़ीरो फाइंड करना होगा 2x + 1 का, तो इसके लिए भी हमें डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी। जैसे सपोज़ हमने एक रख दिया px इक्वल टू 2x + 1, अब इसके लिए हम सिंपली 1 रखेंगे तो उससे तो ज़ीरो होएगा नहीं। तो अगर हम इसको ज़ीरो करना चाहते हैं तो हम x की वैल्यू कुछ ऐसी रखें कि इसमें ये जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि x की किस वैल्यू के लिए ये ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं साइड में रफली कि 2x + 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -1, x इक्वल टू हो जाएगा -1/2, यानी ये जो आया ना x की वैल्यू इसी के लिए ये ज़ीरो हो जाएगा। इसको रख के देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -1/2 रखें तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा p -1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, और -1 और +1 दोनों सॉल्व करने से हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि p -1/2 के लिए जो है पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इसके लिए ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा -1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपका यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा। आई होप अब आपका ये आसानी से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।